नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर एक अनदर टॉपिक पर वीडियो। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रीजनिंग की एक मैराथन आने वाली है, जो एसएससी सीजीएल जो आप देने जा रहे हैं, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसका पेपर 1 से लेकर 5 दिसंबर के बीच में है। यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चंस के पैटर्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एसएससी सीजीएल का कंटेंट लगातार आपको मिलता रहेगा। तो ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं एम्बिशन एकेडमी हापुड़ के नाम से। आप हमारा टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। और अगर कोई भी आपका सजेशन है या कोई भी आपको अपनी बात हम तक पहुँचानी है, तो आप हमें मेल आईडी के थ्रू अपनी बात पहुँचा सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें यहाँ पर कहा गया है कि जिस तरीके से पहली टर्म दूसरी टर्म के साथ रिलेट करती है, उसी प्रकार से तीसरी टर्म चौथी टर्म के साथ रिलेट करेगी और पांचवी टर्म छठी टर्म के साथ रिलेट करेगी। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है कि यहाँ पर किस तरीके का पैटर्न फॉलो हुआ होगा। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे करके देखिए कि आपका आंसर यही आता है जो इसमें टिक किया हुआ है। चलिए, और जो नहीं करना चाहता वो मेरे साथ देखेगा। देखो, 18, 123, फिर प्रोपोर्शन लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 15 रेशो। अब हमें नहीं पता यहाँ पर क्या नंबर आएगा, फिर प्रोपोर्शन और 19 रेशो 130। हमें पैटर्न पहचानना है। देखो, अगर आपको टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, 25 तक के टेबल मैं आपसे कहूंगा आप याद रखिए, स्क्वायर भी याद रखिए और 20 तक के आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। तो आप बहुत जल्दी से पैटर्न समझ जाएंगे, अन्यथा आपको समय तो लगना ही लगना है, क्योंकि इसमें सारा खेल आपके कैलकुलेशंस का है कि आप कितनी तेज और कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं 18 का अगर मैं टेबल याद रखूं तो 18 7 जा 126 होते हैं, इतना मैं भी जानता हूँ। ठीक है, अगर 18 7 जा 126 है तो ये 126 से कितना कम है, आप कहेंगे ये 126 से 3 कम है। अगर यही सेम पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा होगा तो इसका मतलब इस पूरी सीरीज में यही पैटर्न फॉलो होगा। अब 19 सेवन जा की बात करें तो 19 सेवन जा कितने होते हैं, 133 होते हैं, 133। और 133 में से अगर आप 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 130। यानी कि पैटर्न आपके हाथ लग चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई 7 माइनस 3। और 15 सेवन जा कितने होते हैं, 105, और माइनस 3 करेंगे तो आंसर इज 102। और वही आपने आंसर मार्क किया हुआ है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 102 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जिनका 102 आया है, बहुत सही, आपने बहुत बढ़िया किया। ये अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप फिर दोबारा से इसको करने की कोशिश कीजिए। यहां पर दे रखा है 16:75, प्रपोर्शन 12:वॉट, फिर प्रपोर्शन 7:30। देखो, 16 से 75 कैसे जाएंगे, उसी प्रकार से 7 से 30 आपको जाना पड़ेगा। अगर आप देखो तो 16 4 जा 64 होते हैं, और उसमें 11 ऐड करोगे तो 75 आता है। क्या यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, 7 4 जा 28 लेकिन +2 हो रहा है, तो इसका मतलब ये पैटर्न तो फॉलो नहीं है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 वाला पैटर्न लग सकता है। 16 5 जा 80, और 80 में से अगर आप 5 को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 75। क्या यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो देखो 7 5 जा 35, और 35 में से 5 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 30। पैटर्न हाथ लग गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 माइनस 5। तो 12 5 जा 60, और 60 में से 5 गए तो कितना आ गया, 55। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 55। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये आपके 2021 2022 में जितने भी एसएससी ने एग्जाम लिए उन्हीं के ही ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हर एक एक पैटर्न को ध्यान से समझते हुए जाओ और यही पैटर्न वहां पे लगाने की कोशिश कर लेना, आपका आंसर आते चले। ठीक है, यही तरीका होता है इन इन क्वेश्चंस को टैकल करने का। देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 24:78, फिर हमें प्रोपोर्शन दे रखा है 36:वॉट, फिर प्रोपोर्शन दे रखा है 54:168। अब अगर हम ध्यान देखें तो 24 3 जा 72 होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपको टेबल याद होनी चाहिए 25 तक की। अगर टेबल याद है तो बहुत आसानी हो जाती है आपके लिए। तो 24 3 जा 72 होते हैं, और अगर उसमें 6 ऐड कर दूं तो 78 हो जाते हैं। क्या यही लॉजिक यहाँ फॉलो हो रहा है? तो 54 3 जा कितने होते हैं, 162, और 162 में अगर आप 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 168। यानी कि बिल्कुल यही लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर भी यही होगा, मल्टीप्लाई 3 और +6। तो 36 3 जा 108 होते हैं, और 108 में अगर आप 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 114। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 114।
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। एसएससी ने ये क्वेश्चन अभी उसमें पूछा है हमारा स्टेनोग्राफर में। तो देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है 13/17 को 17/13 लिखा जाता है। सेम उसी प्रकार से 33/26 को 26/33 लिखा जाता है। तो बताओ 23/18 को क्या लिखा जाएगा? अरे जस्ट इसका उल्टा लिखा जाएगा, 18/23। खत्म सवाल। ठीक है, तो इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं लगना था, इसमें तो सिर्फ आपको अपना ब्रेन इस्तेमाल करना था और सेकंडों में इसका आंसर था। ये अगले क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 12:181, फिर प्रोपोर्शन दे रखा है 17:वाट, फिर 14:239। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशंस, अगर सच्ची में अगर आपने कैलकुलेशन पे काम किया होगा ना, तो बहुत आसानी से लॉजिक आपका क्रैक हो जाता है। जैसे मुझे पता है कि 12 की अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12/15 की मल्टीप्लाई 180 आती है। तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 15 से करूं और उसमें +1 कर दूं तो ये 181 होता है। बिल्कुल सही बात है, 181 होता है। सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पर भी रिवर्स में आ जाएं, तो क्या ये यहाँ पर भी लॉजिक हमारा लग रहा है? तो हम करके देख लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई 15 + 1, क्या ये लग रहा है? तो हम कहेंगे 14 की 5 में करेंगे 70, 7 करी 14 कम 14 और 7 21 और 1, यानी कि ये नहीं लग रहा। तो इसका मतलब ये वाला पैटर्न नहीं होगा, क्योंकि याद रखना पैटर्न सभी में बिल्कुल सेम जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें दूसरी कोशिश करते हैं। 12:181, फिर हमें प्रोपोर्शन दे रखा है 17 क्या होगा, फिर उसके बाद प्रोपोर्शन दे रखा है 14:239। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का फिर तरीका क्या हो सकता है? इसका मतलब यहाँ स्क्वायर के पैटर्न लगे हुए हो सकते हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखो कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये उससे ज्यादा है। तो हाँ, स्क्वायर का पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ हो सकता है। तो अगर स्क्वायर का पैटर्न हो सकता है तो मैं जानता हूँ कि जो 12 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 144 होता है। कितना होता है? 144 होता है। तो 181 में 144 कितना ज्यादा है? अगर हम इसे चेक करें तो कितना ज्यादा है? आप कहेंगे ये 37 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 37 ज्यादा है। ठीक है, अब अगर ये 37 ज्यादा है तो अब हम इसको कैसे करेंगे? तो 12 का स्क्वायर अगर 144 है तो 144 में हमें क्या ऐड करना होगा? हमें ऐड करना होगा इसमें 37 को। कितना ऐड करना होगा? 37 को। अब 37 कैसे बना होगा? आप कहेंगे 37 ऐसे बना होगा कि इसमें 12 की मल्टीप्लाई 3 से करी गई होगी और फिर उसमें प्लस किया गया होगा 1 को। समझ रहे हैं? अब अगर अगले वाले लॉजिक को क्रैक करने की कोशिश करें तो देखो 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस, फिर उसके बाद हम अगर 14 की मल्टीप्लाई 3 में करें और उसमें +1 कर दें तो क्या हमारा 239 बनेगा? करके देखते हैं। 196 + 43, और अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 239। देखो वही आ गया, वही आ गया। तो हमारे पास लॉजिक आ गया कि एन स्क्वायर प्लस 3n+1। क्या है लॉजिक? एन स्क्वायर +3n+1। अब देखो ये लॉजिक केवल वही क्रैक कर सकता है जो इस वीडियो को देखकर जाएगा। ठीक है, वरना आप इस क्वेश्चन को 100% डैम श्योर छोड़ के ही आ जाओगे। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं कि किसी भी क्वेश्चन में एक ही लॉजिक लग सकता है। आप अपना लॉजिक लगाना चाहें तो और भी लॉजिक इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो लॉजिक क्रैक हुआ है वो क्या हुआ है कि स्क्वायर और उसके बाद उसका 3 टाइम्स में +1 कर रखा है। तो ऐसे ही अगर हम 17 को देखें तो 17 का स्क्वायर कितना होगा? आप कहेंगे 17 का स्क्वायर होता है 289। अब इस 17 का 3 टाइम्स होता है 51 और उसमें 1 ऐड कर दो, तो यानी कि 289 + 52। और जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 2 11, 28 5 33 और 1 34, यानी कि राइट आंसर कितना हो जाएगा? 341। कितना हो जाएगा? 341। ये आपके लिए एक नया पैटर्न था, इसलिए अगर आपको ये समझ ना आया हो तो फिर दोबारा से वीडियो को आप प्रीवियस में जाकर इसको जरूर सवाल को देख लेना फिर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें लॉजिक को ऐसे ही क्रैक किया गया है। देखो पता कैसे चलता है लॉजिक कैसे क्रैक करना है? तो उसके लिए तो आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे सवालों को, इसलिए मैं एक मैराथन लेके आया हूँ कि इस मैराथन में आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो 101% यही लॉजिक वहां पर आपको देखने को मिले। तो इसलिए वीडियो को मैंने आपसे कहा था पहले कि लास्ट तक देख लेना, इसके बाद रीजनिंग को दोबारा आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिनका पेपर अभी हाल ही में है और जिनके पास टाइम है वो तो अपनी तैयारी करते रहो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7:84, फिर हमें दे रखा है 5:वाट, फिर दे रखा है 9:144। ठीक है, अब आप यहाँ पर दिमाग लगाओ, इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करो और सोचो कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। सोचो यहाँ पर क्या हुआ होगा।
तो या किसी को देखो मैं आपको बताता हूँ। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर दिमाग लगाते हैं। अगर 7 का स्क्वायर देखा जाए तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है या नहीं होता। तो अगर 49 और 84 का डिफरेंस देखोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा 36 और आप जैसे ही 36 का डिफरेंस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 6 का स्क्वायर होता है 36। इसका मतलब 7 का स्क्वायर और जस्ट इसके पिछले वाले स्क्वायर को दोनों को ऐड करके 84 यहाँ पर बनाया जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ जा सकता है, जरूरी नहीं है। वो हमें पता चलेगा अगले जब पैटर्न इसी को फॉलो कर रहा होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 8 का स्क्वायर जस्ट इसके पीछे वाले का स्क्वायर कितना होता है 64। तो अगर हम इसको ऐड करें, सॉरी, अगर आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो 85 आएगा। कितना आएगा 85 और उसमें से क्या माइनस किया गया 1 माइनस किया गया तब आपका 84 आया, यानी कि 37 आएगा, है ना। डिफरेंस में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ये 37 आएगा। 37 6 के स्क्वायर में आप एक अगर प्लस कर दोगे तो आपका 37 बन सकता है। बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो हमने वही काम किया है कि हमने 7 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर को ऐड करके उसमें से -1 कर दिया तो हमारे पास सेकंड टर्म हमें मिल गई। क्या यही लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो 4 1 5 8 6 14 बिल्कुल 145 और 144 चाहिए तो -1 कर दिया, लॉजिक क्रैक हो गया। तो ये क्या होगा, आप कहेंगे 5 का स्क्वायर जो कि होता है 25, फिर उसके बाद इससे पीछे जाओ तो 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16, 25 और 16 होते हैं 41 और इसमें से एक गए तो कितना बचा 40। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या आ गया 40। इस सवाल का सही उत्तर क्या आ गया 40। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 8, फिर हमें दे रखा है 36, फिर प्रपोर्शन 6 वॉट, फिर हमारा प्रपोर्शन 12:76। देखो इसको लॉजिक को कैसे क्रैक करना है। जब आपको इवन नंबर्स मिलते हैं ना तो इवन नंबर्स में बहुत सारे लॉजिक लगाए जा सकते हैं। जैसे हमें पता है कि 8 से 36 कैसे जाया जा सकता है। आप कहोगे मल्टीप्लाई 4 करो प्लस 4 करो, पर क्या ये लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। तो चलो करके देखते हैं। 12 चौक 48 और प्लस 4 बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक तो इसमें नहीं है। ये लॉजिक तो इसमें नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ गलती करेंगे और सभी के साथ होती है। देखो इसलिए इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा समय तो आपको देना पड़ता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो लॉजिक जल्दी लगाने लगोगे, वरना आप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि सारा समय इसी सवाल में लगा दोगे। तो हमारे पास इतना समय तो है नहीं। हमें 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर करने हैं, जिसमें हमारे पास मेजर पोर्शन रीजनिंग और मैथ का ही है, जो सबसे ज़्यादा समय खाता है ना। तो देखो फिर इसमें क्या लॉजिक लगाया जा सकता है। अब इसमें लॉजिक ये लगाया जा सकता है कि ये पक्की बात है कि 8 से 36 बनाने का तरीका यही है कि अगर मैं 8 में मल्टीप्लाई करूं किसकी, अगर मैं 8 में मल्टीप्लाई करूं इसके हाफ की, 8 के हाफ की, तो 8 का हाफ कितना होता है 4 और 8 4 जा 32 और उसमें मैं अगर प्लस 4 कर दूं तो मेरे पास 36 आता है। मैं फिर बताऊं कि हमने नंबर लिया, उस नंबर के हाफ की उससे मल्टीप्लाई करी और फिर उसमें हमने 4 को ऐड कर दिया। क्या ये लॉजिक यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं। 12 इसकी मल्टीप्लाई 12 की ही हाफ से करो यानी कि 6 से, और प्लस कर दो इसमें 4 को। ऐड हमेशा 4 ही करना है। 12 छिक्का 72 और 72 में 4 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 76। हो गया लॉजिक क्रैक। अब यही लॉजिक यहाँ पे लगाओ। 6 मल्टीप्लाई 6 का आधा 3 और प्लस कर दो ऐड 4। 6 3 जा 18 और 18 में 4 को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 22। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 22। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 22। ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है 6:74, फिर प्रपोर्शन दिया है 9:वॉट, फिर प्रपोर्शन दिया है 5:52। ये वीडियो को रोकिए और इसमें दिमाग लगाइए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया गया हो। को कुछ समझ आ रहा है। देखिए आई होप आपने दिमाग लगाया होगा और जिनका सवाल आ गया बहुत अच्छी बात है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है और जिनका नहीं आया उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। देखो भाई ये तो पक्की बात है कि 6 का मल्टीपल 74 के आसपास लेकर जाना है तो 6 का स्क्वायर की तो आवश्यकता पड़ेगी। क्यूब का तो अब दिमाग में भी मत लाना क्योंकि 216 होती है क्यूब और 216 के आसपास भी नहीं है 74। ठीक है ना, आधा है उसका ना डबल है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 36 74 से कितना कम है। आप कहोगे 38 कम है, पूरा 38 कम है। अब इस 38 को कैसे बैठाया जा सकता है। तो आप कहोगे अगर 6 के स्क्वायर में, अगर 6 के स्क्वायर में जोड़ दिया जाए 6 के स्क्वायर को +2 करके, +2
2 करके, तो शायद ये लॉजिक मेरा क्रैक हो सकता है। देखो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, फिर यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 और 36 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 38। तो 36 प्लस 38 हाँ 74 बन सकता है। क्या यही लॉजिक यहाँ पे लगाया जा सकता है? तो लगाते हैं। आप कहोगे 5 का स्क्वायर कर दो 2 बार, कर दिया 5 का स्क्वायर 2 बार और उसमें फिर 2 जोड़ के देखो। आप कहोगे 25 प्लस 25 और प्लस 2, क्या ये 52 हो गया? बिल्कुल हो गया, लॉजिक क्रैक। अब यही यहाँ पर करना है। 9 का स्क्वायर 2 बार करो, 9 का स्क्वायर 2 बार करो और उसमें फिर 2 जोड़ दो क्योंकि स्क्वायर 2 बार करा था। तो 81 प्लस 81 प्लस 2 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे ये हो जाएगा 164। हो गया लॉजिक क्रैक, हो गया लॉजिक क्रैक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लॉजिक पर दिमाग लगाना है। देखो दिमाग तो लगाना है इन सवालों में, इनकी कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि जादू की छड़ी घूमेगी और एक 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा, तो नहीं। ठीक है, बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से वहां पे टैकल कर पाओगे। क्योंकि क्विक रिएक्शन देना होता है, बहुत कम समय में आपको रिएक्शन इतना स्पीड से देना है कि आपका कम समय में 100% एक्यूरेसी से आंसर आ जाए। ये आसान क्वेश्चन है बहुत। इसमें तो आपको मल्टीपल देखते ही पता चल रहा है। देखो इसे तो हम यही कर देते हैं। 17 की 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 153 मिलेगा। 21 की 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 189 मिलेगा। तो 13 की 9 में मल्टीप्लाई कर दो 117 मिलेगा। बात ही खत्म। इसमें प्लस माइनस को मत देखना। माइनस बस एक बार आ रहा है, यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। बात खत्म। तो 117 प्लस का ही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो आपको पेन पर मतलब पेपर पे पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं थी। देखो ये भी क्वेश्चन देखते ही बन रहा है। अब मैं वही कहता हूँ कि जिसकी कैलकुलेशन तेज होती है वो तुरंत समझ जाता है। देखो 11 की मल्टीप्लाई 12 में कर दो तो 132 आ जाता है। 11 की मल्टीप्लाई 12 में कर दो तो 132 आ जाता है। और अगर 22 की मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो क्या 506 आ जाएगा? तो करके देख लो। 22 की 23 में मल्टीप्लाई करो। 22 तिया 66, 6 कह दी 22 दूनी 44, 44 और 6 50, बिल्कुल आ गया। हो गया लॉजिक क्रैक। तो 342 किसकी मल्टीप्लाई करके बने होंगे? अब आप कहोगे कि यहाँ पर कैसे पता चले किसकी मल्टीप्लाई करके बना होगा? तो देखो ऐसे चेक कर लो। 17 और 17 के बाद अगला नंबर है 18। 8 7 जा 56, यूनिट डिजिट देखो, क्या इसका 6 आ रहा है? नहीं, तो 17 तो नहीं हो सकता। फिर 19 और 20 की मल्टीप्लाई करके देखो, क्या लास्ट में 9 आएगा? नहीं आ रहा, नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद 18, 18 की मल्टीप्लाई 19 में करके देखो तो 9 8 जा 72, लास्ट में 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 ही है, हो सकता है। और 20 और 21 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या है? 18। क्योंकि जब आप 18 की मल्टीप्लाई उसी के अगले नंबर 19 से करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 342 मिलेगा। कितना मिलेगा? 342 मिलेगा। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16:75। फिर प्रपोर्शन हमें दे रखा है 12:what। फिर प्रपोर्शन हमें दे रखा है 7:30। ठीक है, अब देखो इस लॉजिक को आप कैसे क्रैक करोगे? वही, ये सवाल तो मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है। ये सवाल हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। चलो इस सवाल को आप स्वयं कर लेना, वरना मैं बता देता हूँ। मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 है, मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 है, मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 है। और जिनसे कंटेंट बनवाया उन्होंने इस क्वेश्चन को 2 बार रख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका आंसर 55 है। आपका रिवीजन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 18 से हमें 123 पर जाना है। हमारे से 123 तो हमें बता दिया है। ठीक है, अब अगली बात करें तो 15 से हमारा क्या होगा? क्या मतलब कौन सा नंबर क्या आएगा? और 19 से 130। अब हम यहाँ पर लॉजिक क्रैक करने की कोशिश करेंगे फिर दोबारा से। देखो अगर आप यहाँ पर लॉजिक क्रैक करते हैं तो क्या लॉजिक बनेगा? फिर दोबारा से देखो भाई, 18 से 123 आना है तो आप कहोगे 18 में 7 की मल्टीप्लाई कर दो और माइनस उसमें क्या कर दो? 3 कर दो। तो 18 सत्ते 126, 126 में से 3 गए तो कितना आ गया? 123। हो गया लॉजिक क्रैक। इधर देखो 19 सत्ते 133 और 133 में से 3 गए तो कितना आ गया? 130। अब इसको करोगे तो 15 सत्ते 105 और माइनस 3 कर दोगे तो 102। बिल्कुल सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 102। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 102। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बिल्कुल देखते ही पेन एंड पेपर की भी जरूरत नहीं है। 24 दूनी 48, 54 दूनी 108, तो 36 दूनी 72, खत्म सवाल। क्वेश्चन पर आते हैं। 24 से 15 किस प्रकार जाया जाए? 46 से 26 किस प्रकार जाया जाए? ठीक उसी प्रकार 32 से आपको किस नंबर पर आना है? देखो 24 दे रखा है, फिर रेशो 15, फिर उसके बाद 32 दे रखा है, रेशो वॉट, फिर प्रपोर्शन, फिर दे रखा है 46, रेशो 26। दिमाग लगाते हैं और बताओ कैसे आप इसको करोगे। देखो
अब यहाँ पर इधर से इधर की साइकिल मत सोचो, यहाँ से इधर की साइकिल सोचो कि 15 दूनी 30 और माइनस अगर 6 कर दूं तो 24 आ जाएगा। ऐसे ही 26 दूनी 52 और 52 में से 6 माइनस कर दूं तो 46 आ जाएगा। तो ऐसे ही किसकी मल्टीप्लाई 2 गुना करके -6 करके ये आया होगा, तो आप कहोगे 19, क्योंकि देखो 19 दूनी 38, 38 में से 6 गए तो कितने आए 32। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर 19। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन सभी समझ आ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये आपका फर्ज है। आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब तो करके ही जाएंगे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन है। देखो इसमें जो पैटर्न है वो क्या है कि 8 से 49 बन रहा है, फिर उसके बाद 16 से क्या बनेगा, ठीक उसी प्रकार जैसे 12 से 121 बन रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 49 आप सभी जानते हो 7 का स्क्वायर है, और 121 को ध्यान से देखो तो 11 का स्क्वायर है। तो लॉजिक आपको समझ आ गया होगा, जो भी नंबर आपको दे रखा है आगे, उसका एक नंबर कम करके उसका स्क्वायर करा हुआ। 12 है, 12 का एक नंबर कम कर दोगे तो 11, 11 का स्क्वायर 121। ऐसे ही 16 का एक नंबर कम क्या होगा 15, और 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 225। बड़ा आसान सा ये आपका क्वेश्चन था, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2022 के ही एसएससी ने सवाल पूछे हैं ये। ठीक है, अब आओ अगले पैटर्न को पकड़ते हैं। देखो अगला पैटर्न है 6 से 43, फिर उसके बाद 11 से क्या होगा, और उसके बाद 4 से 21 जिस प्रकार है। देखो 6 से 42 आप जानते हो कि 6 में अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई करूँ और +1 कर दूं तो वो 43 बन जाएगा। यानी कि जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो और +1 कर दो। यही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। 4 है, 4 का नेक्स्ट नंबर 5 होगा, 4 की 5 में करोगे 20 और इसमें +1 कर दोगे तो 21। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ऐसे ही 11 की मल्टीप्लाई अगर 12 में करोगे तो 132 होती है, और 132 में अगर 1 जोड़ दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 133। तो यानी कि इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा 133। आगे बात समझ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 133। तो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आपके कैसे करना है, आप चाहो तो वीडियो रोक कर भी कर सकते हो, वरना ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। अच्छा क्वेश्चन देखो, अगर आप इसे ध्यान से देख पा रहे हो तो जो 16 है, 16 किसका स्क्वायर है, आप कहोगे 16 4 का स्क्वायर है। स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, और 4 का स्क्वायर अगर 16 है, तो अब 16 से 50 की तरफ आना है। तो आप पहले ये देखो इसमें डिफरेंस कितना है। तो 50 और 16 के बीच में 34 डिफरेंस है। क्या किसी के स्क्वायर में घटा के या बढ़ा के 34 बैठाया जा सकता है? आप कहोगे हाँ जी ऐसा किया जा सकता है, 6 के स्क्वायर में अगर -2 कर दिया जाए। तो यानी कि जो भी आगे नंबर दे रखा है वो जिसका भी स्क्वायर है उससे सही 2 डिजिट आगे स्क्वायर पर चले जाओ, 6 के स्क्वायर पर, और जो भी 6 का स्क्वायर होगा उसमें से 2 घटाकर दोनों को जोड़ दो। यानी कि आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि n का स्क्वायर प्लस n+2 का स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर दो 2। ये इस क्वेश्चन का क्या है, लॉजिक है। ठीक है, इसे आगे भी लगा के देख लेते हैं। 144 में देखो 144 होता है 12 का स्क्वायर, 12 में 2 जोड़ोगे तो 14 का स्क्वायर, और इसमें से 2 घटा दोगे तो 338 आ जाना चाहिए। चेक करते हैं, 12 का स्क्वायर होता है 144, 14 का स्क्वायर होता है 196 और -2। अगर आप इन दोनों को टोटल करोगे तो ये 340 आएगा, और इसमें से 2 गए तो 338। यानी कि पैटर्न तो फॉलो कर रहा है। तो अब इसी क्वेश्चन में 49 में अगर इस पैटर्न को लगाया जाए तो 14 किसका स्क्वायर होता है 7 का। इससे आगे 2 नंबर जाओ तो 9 का स्क्वायर, और उसमें से माइनस क्या करना है 2। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और माइनस कर दो 2। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 130, और 130 में से 2 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 128। कितना आ जाएगा 128। समझ आया ये वाला क्वेश्चन आपको? आई होप आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। इसमें हमने मोस्ट जो आपके क्वेश्चन थे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पैटर्न पर क्वेश्चन है जो एसएससी ने पूछे हैं नंबर एनालॉजी पर, वो हमने आपको इस वीडियो में करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा नंबर सीरीज का। देन उसके बाद हम नंबर पैटर्न पर भी आपके सामने अगली वीडियो लेके आएंगे। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाई जा रही है जिससे आपका ज्यादा समय नष्ट ना किया जाए, और आप 2x की स्पीड पर सिर्फ पैटर्न को फॉलो करते हुए देख लो कि कौन कौन सा पैटर्न लग सकता है। तो जिससे आपके पास एक बहुत सारे ऑप्शंस वहां पर अवेलेबल होंगे, और आप उन्हीं ऑप्शंस पर अगर काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन विद इन 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर आपका क्रैक हो जाएगा। देखो मैं सेकंड वैकेंड की तो बात करता नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, इसमें लॉजिक क्रैक करने में थोड़ा समय तो आपको लगाना पड़ता है, और उस थोड़े समय को और भी थोड़ा करना है तो प्रैक्टिस करते रहो जितनी ज्यादा कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।